यह लड़का अब मरने वाला है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी एक 10 नैनोमीटर लंबा माउस का पॉइंटर उस पर निशाना साध रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, माउस पॉइंटर ने उस पर क्लिक करके उसे मार दिया। इसे ही कर्म कहते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? तभी पता चला कि अभी अभी जब जिन माओ काम कर रहा था तो उसे गलती से पता चला कि माउस पॉइंटर को लैपटॉप के बाहर भी ले जाया जा सकता है। यह न केवल अन्य वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता था, बल्कि कागज पर कुछ भी एडिट और ऐड कर सकता था। इससे जिन माओ बहुत खुश हुआ। तो उसके मन में एक शरारती विचार आया। फिर उसने अपनी नोटबुक उठाई और सचिव के कार्यालय के दरवाजे पर गया। उसने गंभीरता से काम शुरू करने का नाटक किया। उसके चंचल भाव से आप बता सकते हैं कि वह क्या करना चाहता है। उसने उसे धीरे धीरे माउस पॉइंटर को लिजा की मेज की ओर ले जाते देखा। अगले ही पल एक अजीब दृश्य हुआ। जिन माओ ने एंटर की दबा दी। लिजा को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कुछ सेकंड बाद वह सचमुच इस यातना को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह जल्दी से उठी और बाथरूम की ओर भागी। जिन माओ ने भी जल्दी से लैपटॉप उठाया और बिल्डिंग की छत की ओर भागा। छत पर उसका कलीग दोस्त को दो लड़कियों से बातें कर रहा था। तभी जिन माओ ने उसे अपनी ओर खींच उसे वहां से ले गया और उसे इस माउस पॉइंटर के बारे में सब कुछ बताया। अपने दोस्त को इसका डेमो दिखने के लिए उसने दीवार पर कुछ एरिया सेलेक्ट किया और सेलेक्ट किए हुए एरिया को खिड़की के पास ले गया, जिस वजह से खिड़की गायब हो गई। फिर उनसे वहां पर एक कार को सेलेक्ट करके कार को छोटा बड़ा करते हुए कार को बेहद छोटा कर दिया। जब कार का मालिक वहां आया तो वह उसकी कार ना दिखने के कारण वह डर के मारे इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर नीचे गई। तब उससे अपनी कार दिखाई, लेकिन वह बहुत छोटी हो गई थी। यह सब देख जिन माओ का कलीग दोस्त बहुत खुश और उत्साहित हो गया कि तभी जिन माओ ने अपने कलीग दोस्त को ही आधा सेलेक्ट करके इंटर की दबा दी। जैसे ही उसने की दबाई, उसका दोस्त गायब हो गया और उसका बचा हुआ हाथ नीचे कार पे जा गिरा। इससे जिन माओ बहुत डर गया। नीचे उस हाथ को देख लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। जिन माओ ने भी डर के मारे कार के साथ उन सभी लोगों को सेलेक्ट कर गायब कर दिया। इससे जिन माओ बेहद घबरा गया और यहाँ से भागने की तैयारी में था। जैसे ही वह सड़क पर आया, 10 नैनोमीटर लंबा एक माउस पॉइंटर उसी की ओर निशाना लगाया हुए था। इससे पहले कि जिन माओ कुछ समझ पाता, किसी ने माउस पॉइंटर सेलेक्ट किया और उसके साथ जिन माओ का भी गेम ओवर हो गया। इसे ही कर्म कहते हैं मेरे दोस्त।